हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग का यू टर्न सामने आ चुका है और विपक्ष के जोरदार विरोध का ये असर है जो देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों, लेक्चरर की नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। और बिहार में जो भी सीटेट के 90 मार्क्स नहीं प्राप्त किए हैं, उनकी नौकरी चली जाने वाली है। और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या या शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यालयों को मर्ज करने के मामले से पीछे हटा बेसिक शिक्षा विभाग। कहा, विभाग की कोई ऐसी योजना नहीं है। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रदेश के 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के मर्ज करने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग सोमवार को बैकफुट पर आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व आप के सांसद संजय सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरा। इसके बाद विभाग ने इस मामले पर अपनी सफाई जारी कर दी। विभाग के आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय करने की बात भ्रामक और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद करने की कोई जो प्रक्रिया है वो गतिमान नहीं है। प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास, छात्रों की गुणवत्ता को बेहतर करने और छात्रों को विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में कायाकल्प, निपुण प्रेरणा आदि योजनाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुए। विभाग के लिए प्रदेश के छात्रों का हित सर्वोपरि है। हम विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब 27,000 जो बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय थे, उनको मर्ज करने की जो खबर आ रही थी, वो पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी बताया है, भ्रामक बताया है। और कहा है कि ऐसी कोई जो प्रक्रिया है वो गतिमान नहीं है। तो इससे दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। अन्यथा दोस्तों, 27,000 अगर विद्यालयों को मर्ज किया जाता तो आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा वैकेंसी यहाँ से निकल के पूरी हो चुकी होती। मतलब कि खाली पद खत्म ही हो गए होते। फिर कहाँ पे पोस्ट क्रिएट होंगे भाई? कम से कम एक विद्यालय के लिए एक टीचर तो चाहिए। तो 27,000 स्कूल बंद होने का मतलब था कि लगभग 27,000 वैकेंसी का सीधे से बाहर हो जाना। ये मैं न्यूनतम आंकड़ा बता रहा हूं। बाकी इसमें गुणे 3 का प्रावधान है कि एक परिषदीय विद्यालय है 1 to 5 का, वहां पे 3 टीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, समझ लीजिए 80-85 हजार वैकेंसी आपकी गायब हो चुकी होती। और ऐसे में जो नई भर्ती का आप सपना देख रहे हैं, वो बिल्कुल से चकनाचूर हो जाता। दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी और मायावती ने बहुत बड़े सवाल उठाए थे। और साथ ही साथ बहुत सारे जो संगठन हैं वो भी विरोध में आए, जिसमें आपका जो प्राथमिक शिक्षक संघ है वो भी आगे आया था। इस प्रकार के बहुत सारे संगठन भी विरोध किए। बहुत सारे डीएलएड छात्रों ने भी ट्विटर पर एक बड़ा अभियान चलाया। और जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी एक बड़ा कह लें कि अभियान चलाया। और इसका चौतरफा विरोध हुआ। हर कोई इसके विरोध पर खड़ा रहा। और इसी का प्रभाव है कि 27,000 विद्यालयों को बंद करने की खबर को खंडित कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं होने पाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और बेसिक शिक्षा विभाग में नई वैकेंसी की उम्मीदें कायम हैं। दोस्तों, अगली खबर है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को। देखिए दोस्तों, इस पर जल्द निर्णय आयोग लेने वाला है। पीसीएस परीक्षा को लेकर जारी ऊहापोह की स्थिति को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जल्द ही स्पष्ट करने का भारी दबाव है। प्रतियोगी छात्र 2 दिवसीय परीक्षा के विरोध में हैं। आयोग को उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश के अनुसार केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आयोग के सामने उचित निर्णय लेना बड़ी चुनौती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग इसी सप्ताह परीक्षा को लेकर किसी निर्णय पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र 2 दिवसीय परीक्षा और मानकीकरण के विरोध में बैठकर आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन एक बड़ी चुनौती होगा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 3 बार टल चुकी है। देखिए,
पहले 17 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा आरओ एआरओ पेपर लीक कांड के कारण टली थी। दोस्तों, लेक्चरर भर्ती के विषय और पद देख लीजिए। हिंदी के 350, इंग्लिश के 325, संस्कृत के 64, राजस्थानी के 7, पंजाबी के 11, उर्दू के 26, हिस्ट्री के 90, पॉलिटिकल साइंस के 225, ज्योग्राफी के 210, इकोनॉमिक के 35, सोशियोलॉजी के 16, होम साइंस के 16, केमिस्ट्री के 36, फिजिक्स के 147, गणित के 153, बायोलॉजी के 67, कॉमर्स के 340 और ड्राइंग के 35, म्यूजिक के 6 हैं। फिजिकल एजुकेशन के 37 हैं, रेसलिंग, खो खो, हॉकी के 1 और फुटबॉल के 3 हैं। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के तरफ से स्कूलों में लेक्चरर भर्ती आ चुकी है। कल दिनांक यानी कि आज से 5 नवंबर 2024 से आवेदन शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2024 है। योग्यता मास्टर डिग्री प्लस बीएड है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप इस लेक्चरर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आवेदन कर सकता है, अपीयरिंग भी एलिजिबल रखे गए हैं। मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए कुल मिलाकर। तो दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं और वहां से आप डिटेल्स को चेक करें, और अगर आप एलिजिबल हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास और बीएड है यानी कि पीजी प्लस बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक कह लें कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पद रिक्त होने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर हैं। किसी न किसी विवाद में उलझी हैं भर्तियां, इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए कतार में 18,76,000 प्रतियोगी छात्र खड़े हुए। दोस्तों, सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में 1 साल से अटकी पड़ी हैं। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होकर भर्ती की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6,000 पदों का अधियाचन मिला। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अधियाचन वापस भेज दिया। विभाग को अर्हता स्पष्ट करके अधियाचन दोबारा भेजना था, लेकिन आयोग को अधियाचन दोबारा नहीं मिला। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों के तहत प्रारंभिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से कराए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा, जो अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी के तकरीबन 100 पदों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 400 पदों का अधियाचन भी आयोग साल भर पहले मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण ये दोनों भर्तियां भी फंसी पड़ी हुई हैं। वहीं आयोग को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थी यह भर्ती भी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इनके अलावा आयोग को कुछ अन्य भर्तियों के अधियाचन मिले हैं, जिनका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। आयोग की परीक्षाओं के लिए सोमवार शाम तक 18,76,836 अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी ये अभ्यर्थी आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने की कतार में। इनमें से हजारों अभ्यर्थी इस साल भी ओवर एज होकर बाहर हो जाएंगे और नए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए परीक्षाओं में शामिल होने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर भर्तियां नियमित हों तो ओवर एज होने से पहले कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। एक बड़ी खबर है दोस्तों, हाईकोर्ट में अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुकी हुई है। डीएलएड की अर्हता इंटर करने का हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश के लिए आवेदन ले लिए गए हैं, लेकिन अर्हता विवाद के चलते काउंसलिंग रुकी हुई है। इसकी अर्हता स्नातक है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे इंटरमीडिएट करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पीएनपी को अपील करना है। अपील में देरी के चलते आगे की प्रक्रिया ठप पड़ी है। ये भी दोस्तों एक बड़ा कह लें कि डाउनफॉल है। डीएलएड के फॉर्म भर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप अपील नहीं कर रहे हैं, जिससे हाईकोर्ट से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहा है। भाई, डिवीजन बेंच में आपको अपील करनी होगी, जो आदेश है वो प्रभावी है सिंगल बेंच का। तो ऐसे में देखते हैं, पीएनकी के अफसरों ने बताया है कि एनसीटीई के अनुसार डीएलएड की योग्यता 1998 से स्नातक निर्धारित है, उसी आधार पर प्रवेश लिया जा रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पीएनपी को अपील करना था, इसके लिए विधिक राय ली जा रही है। अब तक अपील न होने से डीएलएड का सत्र देर से शुरू होगा, तो काफी देर हो रहा है। वैसे देखिए, नवंबर जाने वाला है, दिसंबर तक आपका प्रशिक्षण बैच शुरू होगा। बताइए, जुलाई में जो प्रशिक्षण बैच शुरू होना चाहिए वो दिसंबर, 6-6 महीना
आपका सत्र लेट हो रहा है। फिर 2 साल परीक्षाएं नहीं होती, उसमें भी सत्र लेट होता है। लगभग 3 साल की प्रक्रिया डीलेट की चल जाती है। खैर देखते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो चुकी हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दें। और बिहार में जिनका सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है, अदर स्टेट के हैं, उन सभी की नौकरी यहाँ से जाने वाली है। आदेश जारी हो चुका है। फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।